हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका अर्जुन सूर्यवंशी आपके लिए डेली बेसिस पे बहुत सारे हॉरर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाता हूँ जो कि रियल घटना पर आधारित रहते हैं। आज की हमारी स्टोरी एक अलग ही किस्म की स्टोरी होने वाली है, क्योंकि ये स्टोरी एक फिल्म बेस पर भी है जो कि 1920 1920 जो कि 2008 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी जैसे थिएटर में रिलीज हुई थी, इसने आग लगा दी थी। बॉक्स ऑफिस के सारे जो रिकॉर्ड थे इसने ब्रेक कर दिए थे। आइए इस स्टोरी की जो लीजा नाम की जो चुड़ैल उसमें रहती है, आत्मा रहती है, उसकी रियल स्टोरी के बारे में जानते हैं कि उसमें एक हकीकत में भी उस समय जब ये फिल्म शूट हो रही थी तो इसमें इस लीजा में वो आत्मा एक बार रियल में भी आ गई थी। जी हाँ, ये एक रियल स्टोरी हैगी। चलिए आइए इसके पीछे की कहानी हम जानते हैं। तो बात हैगी सन 2005 की, जब डायरेक्टर महेश भट्ट के दिमाग में आया क्यों ना एक ऐसी पिक्चर बनाई जाए जो कि कोई भी उससे देखे तो रियल लगे, उसको देखते से उसके रोमटे तक खड़े हो जाए पिक्चर को देखते हुए कि ऐसी पिक्चर बनाए अपन। तो जब महेश भट्ट ने ये बात अपने जो क्रू मेंबर होते हैं और अपने मेकर्स की बात करी कि मैं ऐसी पिक्चर के बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या इसमें हम काम करना चले, काम करना चाहें, काम करें इस बारे में लेकर, ऐसी बात उन्होंने महेश भट्ट ने उनके मेकर्स और जितने भी कलाकार थे उन सबसे बात करी। बात करने के बाद जब इसकी लोकेशन के बारे में सोचा कि लोकेशन कहाँ रहेगी, तो लोकेशन इन्होंने लंदन में, यूके में एक बहुत बड़ा एक महल टाइप एक घर जो कि रिसोर्ट जैसा लगता था, बहुत बड़ा महल था। उस मूवी में भी बताया गया था कितना बड़ा वो महल था, वो बताया था, जो कि रियल मायने में भी वो एक हॉन्टेड घर था। जी हाँ, वो एक हॉन्टेड हाउस था जो कि आज भी यूके लंदन में स्थित है। और जब इसकी शूटिंग चालू ही महेश भट्ट ने करी सन 2007 में, 8 में मूवी बन के तैयार हो चुकी थी, 2007 में पूरी टीम लंदन चली गई थी। जी हाँ, लंदन जाने के बाद फिर उन्होंने ये डिसाइड करा क्यों ना इसे हम थोड़ी और जगह को अच्छा बनाए ताकि लोगों को लगे ये रियल टाइप की हॉन्टेड प्लेस है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अंदर से वास्तव में ये हॉन्टेड जगह है। तो जब उस फिल्म की शूटिंग होने लगी तो जब डायरेक्टर महेश भट्ट ने हीरोइन के तौर पर लीजा के लिए किसी एक्टर को साइन करा जो कि साउथ इंडस्ट्री की बिलोंग करती है। फिर जब उस एक्ट्रेस ने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बारे में समझा तो उसने तुरंत हाँ कर दिया कि मैं इस पर काम करना बिल्कुल चाहूंगी। और जब फिल्म स्टार्ट हुई बनना तो असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। जब लीजा फर्स्ट टेक उस शूट के लिए जाती है कमरे में, जब वो उसके प्रेमी के साथ सो रही होती है, आपने भी देखा होगा एक मूवी में, उस मूवी में कि जब वो लीजा अपने प्रेमी के साथ सो रही होती है अंदर बेडरूम में, तो उसे एकदम गेट की खुलने की आवाज आती है। उस समय वहां पर जो डायरेक्टर महेश भट्ट खड़ा था उसने ये तक बोला था कि हमने सिर्फ ये बोला था गेट को खोलना, लेकिन वो गेट 1 से 2 बार अपने आप खुला था। ये सब देखकर वहां के जो लोग थे वो भी घबरा गए थे कि ऐसा इस घर में आखिर क्या है। और फिर जब उस घर की रियल स्टोरी पता चली जो हम सबसे छुपाई गई थी, उसके पीछे की कहानी ये थी कि जब शूटिंग चल रही थी तो वहाँ के जो आसपास ही जो लोग रहते थे उन्होंने उस घर के बारे में बताया था कि ये घर पुराने समय से ही हॉन्टेड घर है। इसमें 3 से 4 लोगों की मौत हो गई जब से इसके अंदर से अजीबो तरीके की आवाज़ आती है। जब देखो, जब कोई ना कोई रोता हुआ, कोई चिल्लाता हुआ इस घर में आवाज़ मतलब आती ही रहती है। हमने भी एक आवाज़ें बहुत बार सुनी है, इसलिए इसके अंदर भी कोई आता नहीं है। बस आप ही लोग आए जो शूटिंग के तौर पर इसे रेंट पर लिया है और शूट कर रहे हैं, ऐसा ही वहाँ आसपास के लोग उन्हें बताते हैं। फिर कुछ समय बाद महेश भट्ट की आधी पिक्चर शूट हो जाती है। तब जो लीजा के अंदर जो आत्मा आई थी वो रियल आत्मा थी। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर किसी ने उसका वश कर लिया हो। ऐसा लीजा को पूरी वो आत्मा थी अंदर, उसने जकड़ रखा था। होने के बाद जब सबने ये देखा कि यहाँ पर ऐसा क्या चल रहा है, जो कि उनके जो क्रू मेंबर भी थे वहां पर मौजूद शूटिंग के दौरान, उन्हें भी कोई कोई सी ऐसी चीज उस घर में महसूस होती थी कि इस घर में कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हमारे मौजूद खड़ा होकर ये सारा काम जो चल रहा है या शूटिंग का ये सब देख रही होती है। फिर अचानक ही महेश भट्ट के छोटे भाई की उस समय तबीयत खराब हो जाती है 2007 में। जब 2007 में उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो महेश भट्ट बोलते हैं तुझे क्या हुआ है मेरे भाई। तो उसको समझाते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अंदर से कुछ मुझे जकड़ रहा है, ऐसा उसका भाई बोलता है। तो महेश भट्ट हंसते हैं, बोलते अपना काम ही ऐसा है तो तेरे को शायद ऐसा लगा होगा।
लेकिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देते हैं। एडमिट करा देते हैं तो वहाँ उसे थोड़ा रिलैक्स लगता है। फिर महेश भट्ट आगे अपनी जो एंडिंग का मूव देखा होगा आपने, एंडिंग का जो पार्ट रहता है जो कि वो अर्जुन हनुमान चालीसा से सुना रहा होता है, वो उस समय भी लीजा के अंदर रियल आत्मा थी। उसे महसूस नहीं हो रहा था लीजा को, लेकिन जब कट बोलते हैं डायरेक्टर, तो उसके अंदर से वो आत्मा गायब हो जाती है। और उस समय कभी कभी 2 से 3 पल के लिए वो अंदर आ जाती थी और लीजा को कुछ बोलना चाहती थी कि तू यहाँ क्या कर रही है, यहाँ से चले जा। ये वास्तव वाली बात है। फिर जैसे कि महेश भट्ट की फिल्म पूरी हुई तो उस समय वहां से जब सब लोग जा रहे होते हैं, जाने के बाद वहां पर लीजा का मन होता है रुकने का। वो एक्ट्रेस का मन होता है अपने आप के में या कुछ पल और बिताऊं। बिताने के बाद उसका मन ऐसा चलता है कि अब मैं क्यों ना यहीं सेटल हो जाऊं लंदन में। लेकिन इत्तेफाक ऐसा नहीं था। उसका भ्रम ऐसा उसे लग रहा था कि उससे भ्रम हो गया था कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे रोकना चाहती है और मेरा उस चीज़ से लगाव हो चुका है, ऐसा लीजा सोचती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक सिर्फ मन घड़न कहानी रहती है लीजा के मन में। वो फिर लीजा भी अपना पैकअप करके वहाँ से चली जाती है। जब इंडिया आने के बाद लीजा, वो एक्ट्रेस साउथ की, वो अपने सोचती है वहाँ के बारे में, तो उसके साथ ही कुछ ऐसी हरकतें होती है जिससे वो उभर नहीं पाती है। तो बीमार हो जाती है कुछ समय के लिए और फिर अस्पताल में एडमिट होती है। फिर कुछ समय बाद तो ठीक हो जाती है। और फिर ये उसने जब से कसम खा ली थी कि मैं अब वैसी हॉन्टेड मूवी रियल प्लेस पे कभी नहीं करूँगी जिससे मुझे कुछ मानसिकता में कुछ दिक्कत हो या फिर मेरी तबीयत सही नहीं रहे, ऐसे लीजा ने सोच लिया था। और ऐसे महेश भट्ट की फिल्म पूरी तरह से सक्सेस भी रही थी, जिसने बॉक्स ऑफिस में भी बहुत सारा कलेक्शन किया था और ये एक मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी, जो कि रियल हॉन्टेड प्लेस पर ये शूट हुआ था। सन 2007 में इसकी शूटिंग हुई थी लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, और जो कि 2008 में बन के एक फिल्म तैयार हुई थी जो कि रियल हॉरर फिल्म थी, जिसमें रियल फैक्ट भी थे और जिसमें रियल घटनाएं तक हुई थी जो कि स्क्रिप्ट से पूरा बाहर था। ऐसी रियल जो भी उस मूवी बताया, अधिकतर कुछ चीज़ें रियल है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।